कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ किए गए अत्याचार और 1990 के दशक में उग्रवाद के उदय के साथ घाटी से उनका जबरन पलायन देश भर में प्रतिदिन की आम बातचीत का हिस्सा है। हिंदू कश्मीरी पंडितों के पलायन का घाव 30 सालों बाद भी भरा नहीं है। जनवरी 1990 में कश्मीर घाटी से हिंदू कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था। मस्जिदों से घोषणा की गई कि कश्मीरी पंडित काफिर थे और पुरुषों को कश्मीर छोड़ना होगा। अगर नहीं छोड़ा तो इस्लाम कबूल करना होगा, वरना उन्हें मार दिया जाएगा। जिन लोगों ने मजबूर होकर कश्मीर छोड़ना तय किया, उन्हें अपने घर की महिलाओं को वही छोड़ने के लिए कहा गया। कश्मीरी मुसलमानों को पंडित घरों की पहचान करने का निर्देश दिया गया ताकि उनका धर्म परिवर्तन किया जा सके या डराया धमकाया जा सके। कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ किए गए अत्याचार और 1990 के दशक में उग्रवाद के उदय के साथ घाटी से उनका जबरन पलायन देश भर में रोजाना की आम बातचीत का हिस्सा है। कभी राजनेता तो कभी अभिनेता इस मुद्दे को सुर्खियों में बनाए रखते हैं, लेकिन आखिर में सच है क्या? आइए सिलसिलेवार समझने की कोशिश करते हैं। 1990 में किन किन घटनाओं ने हिंदू कश्मीरी पंडितों को पलायन करने पर मजबूर किया? रिसर्च थिंक टैंक सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक स्टडीज ने घाटी में है 1989 से 2003 के बीच समुदाय के खिलाफ हत्या, बलात्कार और हिंसा के चुनिंदा प्रलेखित मामलों के विषय में एक रिपोर्ट 7 एक्सोड्स एंड द एथनिक क्लिंजिंग ऑफ कश्मीरी हिंदुओं की एक ग्राफिक लिस्ट प्रकाशित की है। 1990 में होने वाले पलायन की शुरुआत 1989 में ही हो गई थी। 14 मार्च 1989 बडगाम जिले के नवागरी चदुरा की प्रभावती की हरी सिंह हाई स्ट्रीट श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हत्या कर दी गई। 14 सितंबर 1989 जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के हब्बा कदल में प्रसिद्ध कश्मीरी पंडित, सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता पंडित टिकालाल टपूल की उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 31 अक्टूबर 1989 डला सन्यार की 47 वर्षीय शीला कौल टिकू की छाती और सिर में गोली मारकर हत्या की गई। 4 नवंबर 1989 न्यायमूर्ति नीलखंड गंजू की श्रीनगर में हाई कोर्ट के पास हरी सिंह स्ट्रीट बाजार में करीब से गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1 दिसंबर 1989 जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के महाराजगंज के निवासी अजय कपूर की आतंकवादियों ने सार्वजनिक रूप से गोली मारकर हत्या करी। 27 दिसंबर 1989 अनंतनाग के 57 वर्षीय अधिवक्ता प्रेमनाथ भट्ट की सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी गई। 15 जनवरी 1990 श्रीनगर के खोन मोह के एक सरकारी कर्मचारी ML भान की हत्या कर दी गई। उसी दिन श्रीनगर के लाल चौक में एक संचालिका बलदेव राज दत्ता का अपहरण कर लिया गया था और 4 दिन बाद 19 जनवरी 1990 को श्रीनगर के नई सड़क में उनका प्रताड़ित शरीर मिला था। 25 जनवरी 1990 स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना और उनके सहयोगी रावलपुरा बस स्टैंड पर भारतीय वायुसेना की बस का इंतजार कर रहे थे ताकि उन्हें हवाई अड्डे तक ले जाया जा सके। तभी एक मारुति जिप्सी और 4 से 5 JKLF आतंकवादियों को ले जा रहे एक 2 पहिया वाहन ने उन्हें घेर लिया और गोलीबारी की। खन्ना और वायुसेना के 13 अन्य जवान जमीन पर गिर पड़े। खन्ना के साथ 3 की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। यासीन मलिक ने टिम सेबेस्टियन को दिए इंटरव्यू में इस हत्या की बात स्वीकार की है। वो JKLF का एरिया कमांडर था जो चीफ कमांडर इशफाक वानी के अधीन काम करता था। 1 फरवरी 1990 केंद्र सरकार के कर्मचारी कृष्ण गोपाल बैरवा और त्रेहगाम कुपवाड़ा के राज्य सरकार के कर्मचारी रोमेश कुमार थूसू को सार्वजनिक रूप से गोली मार दी गई। 2 फरवरी 1990 एक युवा कश्मीरी हिंदू सतीश कुमार टिक्कू को फारूक अहमद डार के नेतृत्व वाले एक समूह ने गोली मार दी थी। 13 फरवरी 1990 दूरदर्शन के निर्देशक लस्सा कोल की उस समय हत्या कर दी गई जब उनके एक सहयोगी ने कथित तौर पर उनके आंदोलन के बारे में जानकारी लीक कर दी थी। उसी दिन नागरिक संगठन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में कार्यरत रावलपोरा के रतन लाल की भी मौत हो गई। 16 फरवरी 1990 अनिल भान को फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे ने मार डाला जो 34 कश्मीरी पंडितों की हत्या के लिए जिम्मेदार है। 23 फरवरी 1990 अशोक काजी को प्रताड़ित किया गया और घुटनों में गोली मार दी गई। 27 फरवरी 1990 नवीन सप्रू को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हब्बा कदल पुल के पास गोली मार दी गई थी। 1 मार्च 1990 सूचना विभाग के PN हांडू मारे गए और बडगाम के तेज किशन को इस्लामिक आतंकवादियों ने फांसी पर लटका दिया। 18 मार्च 1990 राज्यपाल के निजी सहायक RN हांडू की श्रीनगर के नरसिंहगढ़ में उनके घर के गेट के बाहर हत्या कर दी गई। 20 मार्च 1990 खाद्य और आपूर्ति के उप निर्देशक AK रैना की उनके अधीनस्थों के सामने श्रीनगर में उनके कार्यालय में हत्या कर दी गई। 10 अप्रैल 1990 हिंदुस्तान मशीन टूल्स के महाप्रबंधक HL
खेरा की श्रीनगर में आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 19 अप्रैल 1990 सरला भट्ट का सामूहिक बलात्कार किया गया और बेशर्मी से हत्या कर दी। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये हमारी जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे और नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना न भूले।